बात करेंगे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जिसने पाकिस्तान के बहकावे में आकर अपना ही नुकसान करवाने की ठान ली है। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तय किया कि वो भारत में आयोजित होने वाले T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। उनका कहना है कि बांग्लादेश के खिलाड़ियों को भारत में खतरा है, भारत में डर लगता है। उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो चाहते हैं कि उनके सारे मैचेस श्रीलंका में हो। दरअसल इसी तरह की तैयारी पाकिस्तान के मैचेस के लिए की गई है। पाकिस्तान के सभी मैच श्रीलंका में होंगे। पाकिस्तान के इशारे पर बांग्लादेश ने भी आईसीसी से अपील की है कि उसके सारे मैच श्रीलंका में हो। T20 वर्ल्ड कप एक आईसीसी इवेंट है। आईसीसी ने साफ शब्दों में बांग्लादेश की अपील को खारिज कर दिया। आईसीसी ने उनसे कहा कि उनके सारे मैच तय शेड्यूल के मुताबिक भारत में ही होंगे और उनका वेन्यू नहीं बदला जाएगा। इस जवाब के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने T20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया और ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश को उनका यह कदम बहुत भारी पड़ेगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अगर भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो इससे उसे बड़ा आर्थिक नुकसान होगा। इसके अलावा आईसीसी उनके फैसले पर जांच भी बैठा सकता है और अगर यह पाया गया कि T20 वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला राजनीतिक कारणों से, पॉलिटिकल रीजंस से लिया गया है, तो बीसीबी पर यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर बैन लग सकता है। फिलहाल बांग्लादेश क्रिकेट अधर में लटका हुआ है। भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलना उनके लिए बड़ी मुसीबत की शुरुआत है। सबसे पहले तो आपको यह समझाते हैं कि बांग्लादेश ने यह फैसला लिया ही क्यों। सच तो यह है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों को भारत ना भेजने का कारण सुरक्षा चिंताएं नहीं है, बल्कि राजनीति है, पॉलिटिक्स है। बांग्लादेश में अगले कुछ हफ्तों में चुनाव होने वाले हैं और वहां पर शेख हसीना को शरण देने के मामले को लेकर भारत विरोधी माहौल बना हुआ है। इस वक्त वहां पर जो दो राजनीतिक पार्टियों के बीच सत्ता का संघर्ष चल रहा है, पहली है बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दूसरी जमाते इस्लामी। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी खालिदा जिया की पार्टी है और उसे अब उनके बेटे तारिक रहमान देख रहे हैं। इस बार के चुनाव में माना जा रहा है कि यह सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टी है जिसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। लेकिन बीएनपी को सबसे बड़ी टक्कर जमाते इस्लामी से मिल रही है। जमाते इस्लामी कट्टरपंथी विचारधारा वाली एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसके मुखिया है शफीकुर रहमान। एक पार्टी का एजेंडे पर भारत और हिंदू विरोध है। ये बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अब यहां से बांग्लादेश क्रिकेट के फैसले की असली कहानी शुरू होती है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष हैं अमीनुल इस्लाम बुलबुल, जो बांग्लादेश के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, और बांग्लादेश क्रिकेट टीम के सरकारी सलाहकार हैं आसिफ नजरूल। आसिफ नजरूल का संबंध जमाते इस्लामी से है। जमाते इस्लामी के बड़े कार्यकर्ता हैं, बांग्लादेश में होने वाले प्रदर्शनों का सबसे बड़ा चेहरा है। आसिफ नजरूल के कहने पर ही बीसीबी ने भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े आईसीसी इवेंट का बहिष्कार किया। जमाते इस्लामी से जुड़े आसिफ नजरूल की बीसीबी में पकड़ इतनी मजबूत है कि जब इस मुद्दे पर खिलाड़ियों, बीसीबी अध्यक्ष और आसिफ नजरूल से पत्रकारों ने सवाल जवाब किए, तब जवाब केवल आसिफ नजरूल की तरफ से ही दिए गए। इस दौरान कोई खिलाड़ी नहीं बोल पाया, न बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम कुछ कह पाए। माना जा रहा है कि जमाते इस्लामी के आसिफ नजरूल चुनाव से पहले अपनी पार्टी के भारत विरोधी एजेंडे को चमकाना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए बूट पॉलिश करना चाहते हैं। वेन्यू बदलने की जिद के जरिए वो चाहते हैं कि आईसीसी झुक जाए, उनके मैचेस का वेन्यू भारत से हटाकर श्रीलंका कर दे। इससे वो एक तीर से दो निशाने लगाए। भारत की छवि खराब होगी और वो अपने देश में ये माहौल बनाएंगे कि उन्होंने भारत को झुका दिया। अगर ऐसा हुआ तो उनकी पार्टी को बांग्लादेश में ज्यादा लाइमलाइट मिलेगी और चुनाव में उन्हें फायदा भी होगा। लेकिन अफसोस, आईसीसी ने जमाते इस्लामी के इस जमूरे का पूरा प्लान चौपट कर दिया। आईसीसी ने बीसीबी को अल्टीमेटम दिया है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, कि या तो वो भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप खेले और नहीं तो उनकी जगह किसी और देश की टीम वर्ल्ड कप खेलेगी। आईसीसी ने माना कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों और फैंस को लेकर खतरे के संकेत नहीं मिले। आईसीसी के जवाब से बांग्लादेश में ही नहीं, पाकिस्तान में खलबली मच गई, क्योंकि बांग्लादेश की ये पूरी नौटंकी पाकिस्तान के इशारे पर हो रही है। पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए भारत ने पिछले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना किया था। भारत के सारे मैचेस फिर दुबई में हुए, यहां तक कि सेमीफाइनल, फाइनल दुबई में। भारत इस चैंपियनशिप का विजेता था। एक आईसीसी इवेंट में भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया, वेन्यू बदलवाए थे। इसीलिए जब भारत में T20 वर्ल्ड कप आयोजित होने जा रहा है तो पाकिस्तान ने भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर अपने मैचेस को
श्रीलंका में शिफ्ट करवा लिया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पिछले कुछ महीनों में बहुत रिश्ते बढ़े हैं, करीबी जो है वो बढ़ी है। पाकिस्तान ने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए बांग्लादेश को उकसाया, अपनी नई कठपुतली बना लिया है कहिए, और इसीलिए उसने वही सब करने के लिए कहा जो उसने किया था, यानी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर वेन्यू बदलने की अपील। और फंसा कौन? बांग्लादेश। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश के रुख का समर्थन किया है और दावा किया है कि इस मामले में अंतिम फैसला आने तक पाकिस्तानी टीम की तैयारियां भी रोक दी गई हैं। आईसीसी इन दोनों देशों की चालबाजियों को समझ गया है और इसीलिए बांग्लादेश से साफ शब्दों में कहा गया है कि खेलना है तो भारत में खेलना होगा, वरना मत खेलो। बात गलत है कि भारत सेफ नहीं है। सबसे ज़्यादा सेफ जगह तो भारत ही है। बाकी जो उन्होंने डिसीजन लिया है ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है, उनके देश की कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि देखिए जो गेम है, इंडिया इज़ अ पावर हाउस एंड कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो इंडिया इज़ नंबर 1। तो आप ही लूज़ कर रहे हैं, भारत कोई इसमें लूज़ नहीं कर रहा, कोई चीज़ लूज़ नहीं कर रहा। पर बात देखने वाली ये है कि पाकिस्तान भी उनको चाबी मार रहा है। चाबी मार रहा है मीन्स कि उनको थोड़ा सा उसका रहा है आप भी मत जाइए। इसमें नुकसान किसका है? बांग्लादेश तो खेलेगी नहीं और पाकिस्तान खेलेगा 2020 वर्ल्ड कप में, तो नुकसान किसका? बांग्लादेश का होगा। बेचारा बांग्लादेश पाकिस्तान की बातों में आ गया। उसे अंदाजा ही नहीं था कि पाकिस्तान जैसी गलती करने से उसे कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। T20 वर्ल्ड कप न खेलने से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना आय को करीब 60% का नुकसान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की सालाना कमाई 385 करोड़ रुपए है। अगर उसने भारत आकर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला तो उसे सीधे सीधे 240 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। यह नुकसान ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और सालाना क्रिकेट आय से जुड़ा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी इवेंट में टीम भेजने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी अब गायब। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के फैसले से खिलाड़ियों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक T20 मैच से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को मिलता है, जानते हैं कितना रुपया? 1,88,000 रुपए। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप के T20 मैचेस के लिए खिलाड़ियों को इससे ज्यादा मैच फीस मिलती है, तो अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में मिलने वाला बोनस और प्राइज मनी भी अब नहीं मिलेगा। टीम इंडिया इस साल अगस्त-सितंबर से बांग्लादेश दौरा करने वाली है। मुमकिन है कि वो अब रद्द हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश को बड़ा आर्थिक नुकसान होगा, क्योंकि भारत दौरे से बांग्लादेश को जितनी कमाई होती है वो अन्य देशों के साथ खेले जाने वाली द्विपक्षीय सीरीज की तुलना में 10 गुना ज्यादा है। यानी बांग्लादेश ने पाकिस्तान के कहने पर बेवकूफी भरा कदम तो उठा लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। आईसीसी ने तो साफ कह दिया है कि उनकी जगह किसी और टीम को हम वर्ल्ड कप खिलवा देंगे। इस बार T20 वर्ल्ड कप में 20 टीमें खेल रही हैं, जिनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है। बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में है, उसके साथ इंग्लैंड, इटली, नेपाल, वेस्ट इंडीज है। अगर बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप का बहिष्कार किया, संभावना है कि उसकी जगह स्कॉटलैंड को मिल जाए। यानी ग्रुप सी में तब बांग्लादेश का नाम काट दिया जाएगा, स्कॉटलैंड का नाम लिख दिया जाएगा। स्कॉटलैंड क्रिकेट टीम्स की रैंकिंग में 14वें नंबर पर है। ऐसा माना जा रहा है कि रैंकिंग के आधार पर उसे जगह मिल सकती है। हालांकि एक संभावना यह भी है कि स्कॉटलैंड के बजाय किसी अन्य टीम को मौका मिले, क्योंकि साल 2024 में आईसीसी ने इवेंट में टीम चुनने वाले नियमों में कुछ बदलाव किए थे। अब T20 वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीमों को विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के जरिए चुना जाता है। टीम कोई भी हो, लेकिन इतना तय है कि बांग्लादेश का पत्ता तो साफ है। हम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड के हालातों से बड़ी सीख देना चाहते हैं। एक वक्त था जब जिम्बाब्वे की टीम विश्व की सबसे ताकतवर टीमों में से एक मानी जाती थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से उसने साल 2009 के T20 वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड जाने से मना कर दिया था। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। जिम्बाब्वे का क्रिकेट दिन ब दिन कमजोर होता गया। वहां की टीम अब 2M दर्जे की टीम बन गई, जिसे वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्वालिफायर टूर्नामेंट खेलने पड़ रहे हैं।